You are welcome in our channel Fit and Fly। आज हम हाउ टू बिकम कमर्शियल पायलट इस टॉपिक के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी बच्चा अगर पायलट बनना चाहता है तो उसके दो तरीके हैं। एक जो है एयरफोर्स पायलट, जो मिलिट्री का पायलट होता है, जिसको एनडीए का एग्जाम देकर क्लियर करना पड़ता है, जिसके बारे में डिटेल वीडियो जो है हमने हमारे इस चैनल पर अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिए। और दूसरा आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो कमर्शियल पायलट के बारे में है। इंडिया में भी और अब्रॉड में भी आपको जो है सैकड़ों कंपनीज मिलेंगी, जो एयरलाइन कंपनीज है, जैसे कि एयर इंडिया, विस्तारा, इस तरह के आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। इनके प्लेन को उड़ाने के लिए कमर्शियल पायलट की जरूरत होती है। और इस कमर्शियल पायलट को बनने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। जिसमें पहला जो है डिस्कशन हम करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है हमारा मेडिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नंबर 3 जो है ग्राउंड क्लासेस किस तरह होते हैं इस कमर्शियल पायलट के लिए। और नंबर 4 जो है फ्लाइंग किस तरह जो है करना पड़ती है। नंबर 5 पे हम देखेंगे टाइप रेटिंग किस तरह करना पड़ती है। और नंबर 6 पर देखेंगे कि इसके लिए किस तरह जो है लोन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए पायलट बनने के लिए किस तरह अप्लाई करना पड़ता है। और इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि पायलट बनने के बाद जॉब के लिए एग्जाम की प्रोसीजर क्या होती है। और उसके बाद नंबर 8 पर देखेंगे कि किस तरीके के पोस्ट जो है इस एग्जाम को पास करने के बाद हमको मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, उनके सैलरीज क्या होती है, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और उसी के साथ जो है इंडिया के अंदर टॉप फ्लाइंग स्कूल कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। कमर्शियल पायलट के बारे में मालूमात हम इस वीडियो में लेंगे डिटेल में। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि हमारे इस फीट एंड फ्लाई फाउंडेशन के इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए 10+2 का यानी 12वीं पास का क्राइटेरिया होता है। इसमें जो है आपका 12वीं में फिजिक्स और मैथ ये सब्जेक्ट रहना जरूरी है। बहुत सारे एयरलाइन जो है जैसे कि एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिया और अब्रॉड के टॉप एयरलाइन 60% मांगते हैं। जैसे एचएससी बोर्ड में जो है जो बच्चों के 60% से ज्यादा मार्क है ऐसे बच्चों को प्रिफेयर किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट का 60% का क्राइटेरिया नहीं है। जो बच्चों का फिजिक्स मैथ लेकर उन्होंने जो है 12th क्लियर नहीं किया है, आर्ट्स से, कॉमर्स से पढ़े हैं या बायोलॉजी ग्रुप से पढ़े हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी वहां पर एक चांस होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS यहाँ से एडमिशन लेकर आप जो है वहां पर फिजिक्स मैथ का एग्जाम दे सकते हैं। अगर फिजिक्स मैथ नहीं है या पूरा जो है 12th साइंस का एग्जाम भी आप दे सकते हैं ओपन स्कूलिंग से। यहाँ पर आपको जो है पायलट बनने का जो है यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस सारे बच्चों को मौका है। शर्त यह है कि उनका HSC जो है वो फिजिक्स और मैथ लेकर क्लियर उन्होंने जो है करना चाहिए। बच्चों अभी हमने देखा है कि पायलट बनने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप अगर पायलट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और उसके बारे में जो है पूरी मालूमात लीजिए। इसके बाद की जो सेकंड स्टेप है वो है मेडिकल, जिसमें जो है क्लास 2 मेडिकल कराया जाता है। आप 10 पास होने के बाद भी, 12 पास होने के बाद भी ये कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है आपको वहां पर एलिजिबिलिटी नहीं है। सिर्फ जो है 10 पास और 16 साल उम्र अगर आपकी है तो आप क्लास 2 मेडिकल टेस्ट जो है पायलट बनने के लिए जो जरूरी है, जिसको जो है DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पर क्लास 2 डॉक्टर्स की जो है वहां पर लिस्ट है, उस लिस्ट को चेक कर उसमें कोई डॉक्टर को आप सेलेक्ट करके जो है आपका जो है वहां पर क्लास 2 मेडिकल करा सकते हैं। और ये पहले से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है उस पायलट बनने के लिए वहां पर एलिजिबल है या नहीं है। अगर क्लास 2 मेडिकल आपका क्लियर हो जाता है, जिसमें जो है आपकी जो है हर चीज चेक की जाती है, ब्लड चेकिंग है, आपके एक्सरे, MRI और बहुत सारी चीजें देखी जाती है, आई साइट देखी जाती है, वेट, हाइट, ये सारा क्राइटेरिया आप अगर कंप्लीट करते हैं तो ही आप पायलट बन सकते हैं, वरना आप पायलट बन नहीं सकते। इसलिए 10th जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं, उन्होंने 10th के बाद जो है अपना क्लास 2 मेडिकल टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि उनको जो है आगे के स्टेप लेने में जो है आसानी हो। अगर ये क्लास 2 मेडिकल में आप अगर अनफिट आते हैं तो फिर आगे आप जो है पायलट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। आगे आपको जो है पैसा खर्चा करना नहीं है, वक्त भी खर्चा करना नहीं है। और ये क्लास 2 मेडिकल के लिए जो है टोटल 6 से 8 हजार रुपए जो है खर्च आता है और 2 से 3 दिन में ये हो जाता है। 1 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। इस तरीके से जो है दूसरे स्टेप में हमने पहले शुरू जो है ये काम करना चाहिए कि हमने जो है 10वीं पास होने के बाद हमारा जो है क्लास 2 मेडिकल करके जो है अपने पास रख लेना चाहिए। कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर चश्मा है तो चलेगा क्या?
हाँ, चश्मे वाले भी जो है पायलट बन सकते हैं। अगर आपकी आई साइट DGCA के जो नॉर्थ है उसमें अगर बैठती है, आप मेडिकल में फिट आते हैं, तो ये चश्मा भी आपका चल सकता है। उसी तरह ये जो एग्जाम है गर्ल्स बॉयज दोनों भी दे सकते हैं, दोनों भी पायलट बन सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद जो स्टेप्स है वो हम आगे देखेंगे कि उसमें जो है तीसरे नंबर पे जो है ग्राउंड क्लासेस, ग्राउंड कोचिंग किस तरह होती है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है। उसके बाद हम उसको जो है चौथे नंबर पर देखेंगे फ्लाइंग जो है कितने आवर्स की करना पड़ती है, उसमें कितना टाइम और खर्चा लगता है। उसके बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है आपका मिलता है, और उसके बाद जो है आपको टाइप रेटिंग करना पड़ती है, उसमें कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है। उसके बाद जो है टोटल जो है आपको पायलट बनने के लिए कितना खर्चा आएगा और कितना वक्त लगेगा, ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम आगे जानकारी लेने वाले हैं। उसी तरह जो है पायलट बनने के बाद आपको किस तरह के एग्जाम देकर जो है जॉब आपको मिल सकती है, एयर कंपनी जो है वो किस तरह जो है आपका रिक्रूटमेंट करती है। उसके बाद आप कौन कौन से पोस्ट आपको मिलते हैं, और इन पोस्ट मिलने के बाद जो है सैलरी कौन कौन सी मिलती है, ये सारी चीजों का जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आखिर में जो है इंडिया के अंदर कौन कौन से टॉप के फ्लाइंग स्कूल है, इसके बारे में भी इस वीडियो में मालूमात लेने वाले। तो बच्चों, तीसरे स्टेज पर हम देखेंगे कि ग्राउंड क्लासेस के बारे में, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। नंबर 1 पर जो है एयर नेविगेशन के बारे में एक सब्जेक्ट होता है, एयर नेविगेशन, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं। नंबर 2 मीटियोरोलॉजी, जिसके अंदर वेदर का जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ वेदर, मौसम के बारे में जानकारी इस सब्जेक्ट के अंदर दी जाती है। उसके बाद नंबर 3 पर जो है एयर रेगुलेशन, जो हवा के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं, जैसे कि हम रोड पर चलते वक्त जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो इस आपको जो है हवा में चलते वक्त, आसमान में उड़ते वक्त भी जो है रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ते हैं। वो कौन से है उसके बारे में जो है एयर रेगुलेशन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद टेक्निकल के अंदर 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक टेक्निकल जर्नल और दूसरा जो है टेक्निकल स्पेसिफिक, ये 2 सब्जेक्ट उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। और 5वें नंबर पर रेडियो टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट वहां पर होता है, जिसको WPC कंडक्ट करता है। और ये पूरा जो एग्जाम है इसको जो है आपको वहां पर ग्राउंड के लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है DGCA के वेबसाइट पर जाकर, और कुछ बच्चे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग लगाकर इसकी स्टडी करते हैं, एग्जाम देते हैं। इसके एग्जाम में हर बच्चे के 70% मार्क्स आना जरूरी है। जिनके 70% मार्क आएंगे वही जो है क्वालिफाई समझा जाता है, वरना आपको एग्जाम रिपीट करना पड़ता है। और ये एग्जाम में जो है आपको 2.5 से 3.5 लाख तक जो है खर्चा आ सकता है इसके कोचिंग में, और इसके लिए जो है इस तरीके का जो है क्राइटेरिया होता है। उसके बाद का जो स्टेज है नंबर 4, वो फ्लाइंग की होती है कि कितने घंटे की फ्लाइंग आपको जो है करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है 220 घंटे की फ्लाइंग जो है हर ट्रेनिंग में जो है CPL की जो ट्रेनिंग होती है कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, उसमें 220 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर जो है सिमुलेटर के ऊपर 20 घंटे और एक्चुअल एयरक्राफ्ट के ऊपर 200 घंटे जो है वहां पर आपको फ्लाइंग करना पड़ती है। उसी तरह जो है मल्टी इंजन पर जो है 220 में जो है 25 घंटे जो है मल्टी इंजन के भी होते हैं, इसका भी सर्टिफिकेट वहां पर जरूरी है। ये सारा काम करने के बाद आपका जो है CPL का लाइसेंस आता है, और आप जो है कमर्शियल पायलट जो है वहां पर बन जाते हैं। हाँ बच्चों, तो CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस आने के बाद आपको जो है यहाँ पर टाइप रेटिंग करना पड़ती है, जिसमें आपको 45 से 60 दिन का वक्त लग सकता है। उसके लिए जो कॉस्ट है, जो पैसे है, खर्चा है, वो 15 से 20 लाख रुपए का है। आपको जो है ये वीडियो गेम टाइप रेटिंग होती है। जो बच्चे वीडियो गेम में ज्यादा एक्सपर्ट है, इसको ये एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस तरह जो है हमने देखा कि टोटल कॉस्ट जो है, पूरा जो पैसा लगने वाला है आपको पायलट बनने के लिए, वो 55 से 60 लाख रुपए एन एवरेज पूरे वर्ल्ड का जो आप निकालेंगे, इंडिया में भी आप ये कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, दूसरे फॉरेन कंट्री में कर सकते हैं। 55 से 60 लाख रुपए जो है खर्चा आपको जो है इसके लिए आ सकता है। और पूरे ट्रेनिंग के लिए जो है 12 के बाद आपको जो है 2 से 2.5 साल का जो है वक्त यहाँ पर लग सकता है, जिसमें आपकी फ्लाइंग के लिए जो है 1 साल, 6 महीने जो है ग्राउंड के लिए, और 1 महीना जो है सर्च के लिए, 2 महीने टाइप रेटिंग के लिए, और 3 महीने DGCA का एग्जाम, और 6 महीने एक्स्ट्रा टाइम। इस तरीके से 2.5 साल के वक्त में जो है आप एक कमर्शियल पायलट वहां पर बन जाते हैं। और बनने के बाद जो है इसकी आगे की प्रोसेस आपकी शुरू होती है। इसके बाद जो है 7वीं स्टेज पे आते हैं
इसमें जो है एग्जाम्स बाय एयरलाइन, आप पूरी ट्रेनिंग बन चुके हैं, आपका सारा काम हो चुका है, अब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। आप जॉब के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट निकलती है और अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है वहाँ पर कंपनी जो है रिटन एग्जाम लेती है, उसके बाद दूसरी जो है आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, और तीसरा स्टेप पे जो है आपका इंटरव्यू होता है। इन सारों की जो है मिलकर एक लिस्ट लगती है, मेरिट लिस्ट। फॉर एग्जांपल 50 वैकेंसी है और 100 लोगों ने वहां पर एग्जाम दिए है, ये तीनों, तो उसके बेसिस पे ऊपर जो है फर्स्ट 50 यानी 100 में से पहले 50 को जो है वहां पर रिक्रूट किया जाता है और उनको बनाया जाता है JFO, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, जिनकी सैलरी जो है 60,000 से 1 लाख तक होती है। और ये पोस्ट जो है आपको 6 महीने के एक्सपीरियंस तक आपको ये पोस्ट मिलती है। आपने 6 महीने तक जो है फ्लाइंग कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद आपको दूसरी FO फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, जिसमें आपको जो है सैलरी 2.2 टू 2.5 यानी 2,20,000 से 2,50,000 की सैलरी आपको 6 महीने के बाद यहाँ पर मिलना शुरू होती है। उसके बाद जो है थर्ड पोस्ट जो है वो सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की होती है, SFO उसको कहते हैं। इसके अंदर जो है आपको 1500 घंटे की फ्लाइंग का जो है एक्सपीरियंस वहां पर जरूरी होता है। जब आपके 1500 घंटे फ्लाइंग का वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको सीनियर फर्स्ट ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। इस तरीके से ये काम अगर आप 3 से 4 साल तक करते हैं, तो 4 साल के बाद आपको पोस्ट मिलती है कैप्टन की, और उस वहां पर वो कैप्टन की जो सैलरी होती है इस पोस्ट के ऊपर, ये 4.5 लाख से 6.5 लाख रुपए पर मंथ एंड एन एवरेज जो है ये सैलरी यहाँ पर होती है, जिसमें जो है आपको कैप्टन की सैलरी मिलती है। इसके बाद जो है सीनियर कैप्टन की पोस्ट होती है। उसके बाद और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अलग अलग पोस्ट मिलते हैं, अलग अलग जो है वहां पर आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होती जाती है। तो बच्चों, इस तरीके से जो है पायलट का सारा जो है क्राइटेरिया होता है। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर जो है टॉप के फ्लाइंग स्कूल, ये सारी ट्रेनिंग देने वाले स्कूल कौन कौन से हैं, जिसमें जो है नंबर 1 पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, उसके बाद नंबर 2 राजीव गांधी एविएशन एकेडमी, नंबर 3 नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नंबर 4 नेशनल एकेडमी ऑफ एविएशन। इस तरीके के बहुत सारे जो है आपको ट्रेनिंग स्कूल्स, फ्लाइंग स्कूल्स इंडिया के अंदर मिलेंगे, जिसका आप जो है वहां पर एडमिशन लेकर आपकी ये सारी ट्रेनिंग, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे जो है पायलट बनना चाहते हैं, इस सारे प्रोसेस के थ्रू बन सकते हैं। आखिर में मैं जो है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल के ऊपर हर बार जो है नए नए चीजों के लिए वीडियो आने वाले हैं। इसको जो है अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।